हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक कैसे हमको मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। पहले तो हम ये समझते हैं कि एंकरिंग होती क्या है। आपने नाव को देखा है, जैसे बोट जो होती है ना, उसको एंकर किया जाता है, यानी कि उसको एक हुक के साथ में हुक कर दिया जाता है सो दैट वो अपने उस जगह पे जो आपका जहाँ पर आप बोट्स को एंकर करते हो ना, उस एरिया में स्टोर्ड रहे, यानी कि सेफ रहे, राइट। सो एंकरिंग जो है ना, एक काइंड ऑफ सेफ्टी है, एक हुक है जो आपने प्रोवाइड किया है अपने आप को एक फीलिंग से बचाने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर हम अपनी ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो बचपन में अगर सपोज किसी ने हमको कुछ बोल दिया रिगार्डिंग समथिंग, से फॉर एग्जांपल हमारे लुक्स के बारे में बोल दिया, या हमारे हेयर्स के बारे में बोल दिया, या हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं उस बारे में बोल दिया, तो वो जो फीलिंग आती है ना कि जिस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि पीपल आर जजिंग अस, उस टाइप की जो फीलिंग है, उस टाइप की फीलिंग को हमें अच्छा नहीं लगता। उस वाली फीलिंग से ना वी फील बैड अबाउट दैट फीलिंग, तो हम एंकर कर लेते हैं उस वर्ड को, उस शब्द को अपने माइंड में, और उसके बाद में उसी टाइप के जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारी लाइफ में एंकर का काम करते हैं या ट्रिगर का काम करते हैं। जैसे ही हम हुक करते हैं अपने आप को एक प्रेजेंट सिचुएशन में, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन पुरानी सिचुएशन से कहीं ज़्यादा डिफरेंट है, उसके बावजूद भी जैसे ही हम उसको एंकर करते हैं, हुक करते हैं ना, हम वापस से उस सर्किट को ऑन कर देते हैं, यानी कि वापस से उस ट्रिगर पॉइंट से हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हम बचपन में रिएक्ट कर बैठते हैं, ठीक है। यानी कि बचपन वाले रिएक्शंस को हम एंकरिंग करके आज तक उसी हुक को, क्योंकि वो हमारा सेफ्टी जोन है, उसी हुक को सच मानकर चलते चले जाते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं तो से फॉर एग्जाम्पल आप हेयर कट लेके आए, ठीक है, और किसी ने आपको बोल दिया अच्छा नहीं लग रहा, बस जब तक वो हेयर कट रहेगा ना, आपके माइंड में ये जो वर्ड्स हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये एंकर्ड रहेंगे एंड यू विल फील लेस कॉन्फिडेंट टिल दैट टाइम, जब तक आपका जो हेयर स्टाइल है फिर से आपके हिसाब से बेटर नहीं हो जाता, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि हेयर स्टाइल खराब था, इट्स जस्ट दैट कि आपको किसी ने जब ऐसी बात बोली कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो बिकॉज यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वैलिडेशन आउटसाइड ऑफ यू, दैट्स द रीजन आपने उस चीज को एंकर कर लिया। किस चीज के साथ में? अपनी अपीयरेंस के साथ में, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, राइट। तो ये चीज हमारे साथ में होती है, इवन विजुअल सेंस में भी होती है, और ऑडिटरी सेंस में भी होती है, और काइनेस्थेटिक सेंस में भी होती है। कैसे? अगर हम विजुअल सेंस की बात करते हैं ना, तो हमने नोटिस किया होगा कि हमें ना हाव भाव से, लोगों के हाव भाव से ना अपने आप के मन के अंदर हम ना एक जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं, शायद मैं अच्छी नहीं लग रही, शायद लोग जो है ना इस टाइम पे मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे। बोला किसी ने कुछ नहीं है, लेकिन उनके विजुअल और उनकी जो हाव भाव है, उनको, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर हमको ऐसी फीलिंग आती है दैट लोग हमको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारे मन में ये वाला एंकर चल रहा होता है या हुक चल रहा होता है कि लोग हमको इस टाइम पर वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, या मे बी उनको हम अच्छे नहीं लगते हैं, या मे बी आपके दिमाग में ये फीलिंग आ रही है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ विच आप उनके एक्सप्रेशंस में भी उन्हीं चीज़ों को देखते हैं एंड यू एंकर दोज एक्सप्रेशंस विद योर लेवल ऑफ अपीयरेंस और योर कॉन्फिडेंस लेवल, राइट। बहुत बार होता होगा ऐसे। सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको लगता है ना कि बहुत आपसे बेटर लोग, मतलब इट्स नॉट दैट कि आपसे कोई बेटर है या आपसे कोई कम है, इट्स जस्ट दैट अगर आपके मन में ये ख्याल है कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर लोग आपसे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बेटर उनमें कॉन्फिडेंस है, अब अंदर से ना आपको डर लग रहा है, बिकॉज इट्स अ अनसेफ जोन। आपके माइंड के हिसाब से वो एक अनसेफ जोन इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोग शायद आपको पसंद ना करें। तो आपने ना ऑलरेडी एक एंकरिंग कर रखी है, हुक बना रखा है कि वहाँ पर मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग हैं, राइट। और जैसे आप ये हुक बनाते हैं, अपने माइंड को देते हैं ना, तो आपका माइंड उसी हुक के अकॉर्डिंगली एंकर करता है उन सिचुएशंस को, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं
यू लिटरली फील अनकंफर्टेबल। आपको लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा। बहुत से आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको किटीज़ में जाना अच्छा नहीं लगता। गॉसिपिंग में आपको लगता है कि यहाँ पर जो है ना, वो लोग जब देखो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, अपने ट्रिप्स के बारे में बात करते रहते हैं और शो ऑफ करते रहते हैं, एंड आई डोंट लाइक इट, है ना। और ये जो फीलिंग है ना, दैट आई डोंट लाइक इट, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट एंकरिंग दैट वी हैव डन इन दी पास्ट, कि यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है दैट आई एम नॉट फिटिंग इनसाइड, इसीलिए मैं वो एंकर कर लेती हूँ इस सिचुएशन को और ऐसी जगहों पे जाने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, राइट। अब इसी तरीके से जो तीसरा पोर्शन है, यानी कि आपका काइनेस्थेटिकली फील करना है इस चीज़ को, ये भी आपका इसी तरीके से मैटर करता है कि जब आप कहीं जाते हैं, लिटरली आप ये बात फील करते हैं कि यू डोंट बिलोंग टू दैट प्लेस, राइट। तो जैसे ही आप ये चीज़ फील करते हैं, या तो अपने विजुअल सेंस से या ऑडिटरी सेंस से या काइनेस्थेटिक सेंस से, आप अपने आप को उस सिचुएशन में खड़ा पाते हैं जहाँ पर आपका मन नहीं कर रहा होता उस सिचुएशन में रहने का, बिकॉज ऑफ योर एंकरिंग। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई ड्रेस खरीदी, किसी ने आपको बोल दिया, टोक दिया, हेयर स्टाइल के ऊपर हो गया, या किसी भी आपके मार्क्स के ऊपर हो गया, तो उन चीज़ों को ना आप ट्रिगर समझना शुरू कर देते हो। यानी कि अगर कोई जनरली भी पूछ रहा होगा ना कि अरे आपके कितने मार्क्स क्या आए हैं, जनरली भी पूछ रहा होगा, तो क्योंकि आपने माइंड में उसकी एंकरिंग ऐसे कर रखी है, हुक ऐसे बना रखा है कि ये मुझसे जानबूझ के पूछ रहा होगा, क्योंकि इसको पता है ना मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अब उसने तो ऐसा नहीं बोला ना, लेकिन हमने एंकर कर रखा है ना। अब ये जो एंकरिंग है ना, इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है जब हम इसको मैनिफेस्टेशन जर्नी में यूज करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से ना, हम उन चीज़ों की एंकरिंग करना शुरू कर देते हैं जो चीज़ हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करना है कि आई शुड बिकम मोर कॉन्फिडेंट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अगर मैं इस जगह पे जाऊंगी तो वो लोग मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे, आप अपने आप को ये बोलेंगे, मैं जितनी बार फेस वॉश करती हूँ ना, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है। अब आप ट्राई करेंगे, जब जब आप फेस वॉश कर रहे हैं ना, आप उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग को लेने की कोशिश करें, ठीक है। इसको ना एक और तरीके से मैं बोलती हूँ, आर्ट ऑफ नोटिसिंग स्मॉल थिंग्स। यानी कि आपने छोटी चीज़ों को अपना एंकर बनाना है। कोई भी चीज़ ले सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेट्स से अगर आज मैंने एक पेपर पे कुछ भी लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा, तो मैं आई फील मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों के एंकर क्रिएट करते हो, रिक्रिएट करते हो, ठीक है। तो आपको समझना है कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको आप बदलना चाहते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेट आपकी क्या आती है, आपने छोटे छोटे एंकर्स, छोटे छोटे एविडेंसेस क्रिएट करने हैं इस नए काम के लिए, ठीक है। आपने खुद के लिए एंकर बनाना है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं किसी से भी मिलती हूँ ना, और वो जैसे ही मैं उसके साथ हैंडशेक करती हूँ या हाय करती हूँ या हेलो लिखती हूँ, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग आती। बस जैसे ही वो हेलो बोलेगा, आप एंकर कर लेंगे इस हेलो वर्ड को विद योर कॉन्फिडेंस, राइट। सिमिलरली, आपने बहुत बारी लाइक, हार्ट और इस टाइप के जितने भी जो है ना आप इमोजीज भेजते हैं, तो आप अपने आप को बोलें कि जितनी बार भी मेरे पास में हार्ट वाला इमोजी आता है और स्पेसिफिकली ग्रीन हार्ट वाला इमोजी आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है, ठीक है। और उसके बाद ना स्टार्ट सेंडिंग ग्रीन वाले इमोजीज, जो आपके हार्ट इमोजीज है ना, वो भेजना शुरू कर दीजिए। ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी यहाँ पे ना हार्ट चक्रा, क्योंकि आपका ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उसको ग्रीन कलर का हार्ट बना के वो सेंड करना शुरू कर दीजिए। जितनी बार आप ग्रीन कलर के हार्ट को भेजेंगे, उतनी बार कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी। यानी कि आपने एंकरिंग को अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के साथ में कनेक्ट कर लिया है ना। सिंपल टेक्निक, कितने सिंपल तरीके से यू कैन जस्ट एंकर एनीथिंग। से फॉर एग्जाम्पल, अगर जितनी बार मैं पानी पीऊंगी ना, उतनी बार मुझे मेरी माइंड के अंदर जॉय फीलिंग आएगी, राइट। तो अभी क्या हो रहा है ना कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को एंकर करना शुरू कर दिया अपने मैनिफेस्टेशन के साथ में। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसकी फीलिंग को आप एंकर करना शुरू कर दीजिए
छोटी छोटी चीज़ों के साथ में खुद को एंकर दे दीजिए। बहुत सिंपल एंकर्स हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना, जब जिस टाइम पे सब लोग तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है। अब उस फीलिंग को फील करने की कोशिश कीजिए कि जब आपको कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है तो कैसा फील होता है, उसको आप उस टाइम पे कौन से पोज में होते हैं, किस तरीके से आप खड़े होते हैं, क्या पोस्चर होता है, किस तरीके से लोग जब आपको प्रेज कर रहे होते हैं तो आपको फीलिंग कैसी आ रही होती है, उस फीलिंग को फील कीजिए। और उस फीलिंग को फील करते ही ना ऐसे अपना एंकर बांध लीजिए। मतलब दिस इज समथिंग विच इज यू कैन क्रिएट योर ओन एंकर्स। मैंने अगर ये किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना है। जैसे कोई प्रेस कर रहा है, आप ऐसे लॉक कर लो और अपने हाथ में डाल लो, ऐसे करके रख लो, अपने हाथ पे हाथ रख के देखो और बोलो आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, दिस इज योर एंकर। ठीक है, तो एंकरिंग की टेक्निक हमें मैनिफेस्टेशन में तब मदद करती है जब हमें पता हो कि हमको क्या मैनिफेस्ट करना है। तो ये क्लैरिटी के साथ में कि मुझे किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, उस चीज़ के इमोशंस को लाने के लिए मुझे कैसे छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में एंकरिंग उनके साथ में करके उस इमोशन को बार बार फील करना है। ठीक है, जितना रिपीटेडली आप उस नए इमोशन को फील करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके माइंड को उस इमोशन की हैबिट पड़ेगी। और जितना रिपीटेडली आपको उस चीज़ की हैबिट पड़ेगी, जो आपका बड़े वाला इमोशन है ना, यानी कि बड़ी वाली चीज़ को मैनिफेस्ट करने के बाद जो आपको फीलिंग आनी चाहिए, वो फीलिंग बहुत नेचुरली जो है ना, वो आपके माइंड को बहुत नेचुरल लगनी शुरू हो जाएगी। यानी कि नेचुरली आपकी लाइफ में ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करके देखिए, ये एंकरिंग टेक्निक ना आपकी लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज कर सकती है। बस छोटे छोटे एंकर्स बनाने हैं आपने, छोटे छोटे अपनी लाइफ को कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स देने वाले एंकर्स बनाने हैं। ठीक है ना, अमेजिंग टेक्निक। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जो लेस कॉन्फिडेंट है। अगर आपको लगता है कि उनको ये वीडियो देखने के बाद में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फीलिंग आएगी, प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप कैसे वीडियोस चाहते हैं कि मैं और आगे बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।